गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। और हम आए हैं दोबारा से अपने वही चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए जो लास्ट क्लास में हमने डिसकंटिन्यू छोड़ दिया था। चैप्टर चल रहा था हमारा कौन सा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर हमने फर्स्ट मेथड कर लिया था, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था विच इज प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल्स हमारी फ्लक्चुएटिंग थी। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, जाकर उसको देख लीजिएगा, फिर ये वाली वीडियो देखिएगा, या फिर ये देखने के बाद आप उसको एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि वीडियो अगर छोड़ोगे तो बीच में जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन या भी पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं हो पाएगा, या फिर आपको याद नहीं आएगा। अगर आपने सारी वीडियोस देखी है तो ही आप देख पाओगे कि सर ने उसके अंदर क्या बताया था और इसको हमें करना कैसे है। ठीक है, तो हम अपना सेकंड कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। देखिए मैं हेडिंग डाल लेता हूं बोर्ड के ऊपर। हम करने वाले हैं यहां पर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है, लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट था वहां पर यहां फिक्स्ड की जगह सिर्फ लिखा था व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट में हमने सिर्फ दो चीजें बनाई थी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें क्या करना है, हमारी कैपिटल्स हमें फिक्स रखनी है, यानी कि कैपिटल्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स छोड़ देना है, ज्यादा उसके अंदर चीजें नहीं डलती, और थर्ड हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है। ठीक बात है, तो देखिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं वही पुराना कॉन्सेप्ट बनाने वाला हूं जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट जो आज हम कर रहे हैं ये वही है, पुराना वाला ही, बस वर्ड हमने बदल दिया है, फ्लक्चुएटिंग की जगह फिक्स्ड डाल दिया है। ठीक है, तो क्या क्या बन रहा था उसमें, एक बनता था उसके अंदर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिएगा कैसे बन रहा था, लास्ट क्लास में हम फिर से बनाते हैं। ये देखिए ये हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पर हम यहां पर क्या लिखते थे, बाय नेट प्रॉफिट, इस तरफ आ गया। उसके जस्ट नीचे लिखते थे हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो यहां पर आ जाती थी, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं ए या बी सबकी निकालेंगे और यहां डाल देंगे। इस तरफ लिखते थे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं ए या बी। फिर हम यहां लिखते थे टू सैलरी, यहां पर टिक। फिर अंदर लिखते थे टू कमीशन, यहां पर टिक। और इस तरफ अगर कोई क्वेश्चन ने बोला कि भाई रिजर्व बनाना है तो टू रिजर्व, और उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट से हम माइनस करते थे डेबिट, और जो भी हमारा आंसर आता था हम उसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे इन देयर ओल्ड रेशियोज। ठीक है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। कैपिटल्स चाहे फिक्स हो चाहे कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ये एज इट इज जैसा हमारा पहले बनता था ऐसे ही बनेगा। इसके बाद हम बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ये लीजिए, दो पार्टनर्स का मैंने बना दिया, ए बी, ए और बी। यहां पर हम लेते हैं पर्टिकुलर, यहां पर हम लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर भी हम लेते हैं पर्टिकुलर। देखिए मैं पढ़ाते टाइम कई जगह पर एब्रीविएशन यूज करता हूं, जैसे मैं लिखा था पार्टनर्स की जगह मैंने पी लिख दिया। तो आप एग्जाम में ना कभी भी शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, पूरा लिखना, आपके पास पूरा टाइम होता है लिखने के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर हम क्या डालते हैं, क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, क्वेश्चन में अवेलेबल होती है हमेशा ये कैपिटल। उसके बाद हम यहां पर डालते हैं बाय कैश, अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया है तो हम वो यहां पर ले लेंगे, नहीं लाया तो फिर ये नहीं आएगा। उसके बाद इस तरफ हम लेते हैं टू कैश, अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रॉ कर लिए तो हम यहां पर ले लेंगे। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में विड्रॉ ऑफ कैपिटल, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, या फिर कोई एडिशनल कैपिटल वो लेके आया है तो हम यहां पर ले लेते हैं एडिशनल कैपिटल, ये लीजिए। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हम यहां पर ये बनाते थे, और उसके बाद यहां की जो चीजें होती थी सारी इसमें ट्रांसफर की जाती थी। ये डेबिट वाली चीजें सब क्रेडिट में, और ये क्रेडिट वाली चीजें सब डेबिट में, एक्सेप्ट नेट प्रॉफिट एंड रिजर्व। रिजर्व और नेट प्रॉफिट को हम नहीं ट्रांसफर करते, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो सिर्फ प्रॉफिट निकालने के लिए यूज होता है, और रिजर्व हमने अपने लिए रखा है, तो कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को क्यों देंगे। ठीक है, लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो उस केस में हम देखिए यहां पर ये वाली सारी चीजें यहां पर ट्रांसफर नहीं करने वाले। हम देखिए इतना लिखने के बाद ही इस अकाउंट को बंद कर देंगे बस।
देखिए मैंने बंद कर दिया ये वाला अकाउंट अपना, और बंद करने के तुरंत बाद मैं एक अकाउंट और बनाऊंगा इसके जस्ट नीचे, विच इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये देखिए मैं एक और बना रहा हूं इसके नीचे, जो कि हमारी क्वेश्चन की नीड भी है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और यहां पर लिख देते हैं फिर से पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। ठीक है भाई, अब यहां पर हम क्या लिखना शुरू करेंगे, क्वेश्चन में स्टार्टिंग फिर से वैसी होगी, बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस देखेंगे हम करंट अकाउंट की, ये क्वेश्चन में अवेलेबल होगी। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये लीजिए हमने ये इस तरफ डाल दिया। बैलेंस याद रखिए अपोजिट भी हो सकता है, तो आपको इधर भी डालना पड़ सकता है, ठीक है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर हमेशा जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्रेडिट ही होता है, तो क्रेडिट साइड में ही आता है। उसके बाद जब हम ओपनिंग कैपिटल डाल देंगे तो ये जब सारी चीजें होंगी ये हमारी डलेंगी इसके अंदर इस तरफ। तो देखिए क्या क्या डलेगा, एक ही आगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट में है तो क्रेडिट में, यानी कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों में टिक। सैलरी, ठीक है, सपोज करते हैं बी को मिली है सैलरी, तो हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट में, बाय सैलरी, ये लीजिए बी के कॉलम में सिर्फ टिक। फिर देखिए कमीशन, सपोज करते हैं कमीशन ए को मिला है, तो हमने यहां पर डाल दिया बाय कमीशन, ये लीजिए, तो ए के कॉलम में टिक, बी का कॉलम खाली। उसके बाद यहां पर आपने कुछ प्रॉफिट्स निकाले होंगे ए और बी के, ठीक है, ये भी हमारे इसी तरफ ट्रांसफर होंगे अपोजिट साइड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों में बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम इस तरफ आएंगे यानी क्रेडिट साइड में, और यहां के आइटम आएंगे डेबिट की तरफ। नेट प्रॉफिट कहीं नहीं जाता, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों पार्टनर्स का जो भी निकला है ये लीजिए। ठीक है, जब आप इतनी कहानी सब कर दोगे तो क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में कोई ड्राइंग्स तो नहीं हो रही। वो ड्राइंग्स ना तो कोई यहां से नहीं मिलती है, हमें देखना पड़ता है क्वेश्चन में कोई पार्टनर ने ड्राइंग तो नहीं करी है। अगर ड्राइंग करी है तो आप यहां पर लिख देंगे उसे भी, टू ड्राइंग्स, ये लीजिए, अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है तो। फिर बस हमारा काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करेंगे, और हमारा जो भी आंसर आया है टू बैलेंस सी डी हम यहां डाल देंगे, इसका भी ऐड करेंगे बी का, और यहां से माइनस करेंगे, जो आंसर आया हम यहां पर डाल देंगे, ये लीजिए दोनों का टोटल। आपको मोटा मोटा पता चला होगा क्या कि जो लास्ट क्लास में जो मेथड किया था और आज जो हमने मेथड किया दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, वहां पर था हमारा कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग, यहां पर है कैपिटल्स फिक्स। वहां पर सिर्फ दो अकाउंट हमने बनाए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां हमने तीन चीज बनाई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस मेथड के अंदर जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे पता चलेगा कि मेथड का जो है हमारा वो फिक्स्ड वाला मेथड है, फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड है। देखिए इसको पता करने एक बड़ा इजी सा तरीका, या तो क्वेश्चन में खुद ही बता रखा होगा लास्ट में, द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग है, अगर लिखा है कैपिटल्स फिक्स है तो ये वाला मेथड लगेगा, बड़ा वाला मेथड, ये बड़ा वाला मेथड है। या फिर क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे होंगे, समझ जाना, अगर क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा फिक्स्ड वाला मेथड है, आपको सारी चीजें करंट अकाउंट के थ्रू पास करनी है, ना कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू। देखिए कैपिटल अकाउंट में मैंने कुछ नहीं पास करा, ओपनिंग कैपिटल डाली, बस कोई एडिशनल कैपिटल आया होगा तो वो ऐड करी, यहां पर कोई कैपिटल उसने विड्रॉ करी है तो वो मैंने माइनस कर दी, और मेरा क्लोजिंग कैपिटल्स आ गई दोनों पार्टनर्स की। ठीक है, सारी कहानी मैंने जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन की थी वो सारी मैंने करंट अकाउंट के अंदर उतारी है। ठीक है, अब बात आती है कि एग्जामिनर में अगर उसने एग्जामिनर ने कोई जनरल एंट्री अगर हमसे पूछ ली तो बिल्कुल भाई ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जामिनर ने अगर करंट अकाउंट के मेथड के अंदर जनरल एंट्रीज पूछ ली तो क्या करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में जो हमने फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड किया था उसके अंदर भी तो हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर, कैपिटल अकाउंट बनाकर और सबकी जनरल एंट्री सीखी थी कि भाई लेजर से एंट्री कैसे निकाली जाती है। तो यहां पर भी बिल्कुल बात बनती है कि सर बताओ जरा फटाफट से कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन का यूज करके, कैपिटल का यूज करके और करंट अकाउंट का यूज करके यहां कैसे जनरल एंट्री निकाली जाती है। ठीक है भाई, तो यहां पर भी हमें देखना पड़ेगा कि जनरल एंट्री कैसे निकलेंगी। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब इस सारे क्वेश्चन को थोड़ी सी जगह पर लिखूंगा, इस साइड और इस साइड हम जनरल एंट्री पास करनी शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रब करके इस तरफ लिख देता हूं और उसके बाद हम हाफ बोर्ड पर जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो देखिए मैंने क्या कर लिया, अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन जो अभी पहले लिखा हुआ था एक साइड में कॉर्नर पर मैंने कॉपी कर लिया है। वही पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर कॉपी कर दिया, नीचे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और नीचे मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है।
ठीक है, हमारा ये कौन सा केस है, फिक्स्ड वाला केस है। तो देखिए सारी पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जो एंट्रीज हो रही हैं वो वापस पार्टनर्स करंट अकाउंट में जा रही है, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि फिक्स्ड वाला केस है। ठीक है भाई, तो एंट्रीज पास करनी शुरू करते हैं। और एंट्रीज कैसे पास होती है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जितने भी कैपिटल अकाउंट होते हैं इनसे निकलती है एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, और जो ऊपर का जो हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है इससे निकलेगी मेरी क्या, क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि पास द एडजस्टिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर पास द क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको पता होना चाहिए दिमाग में उस टाइम की भाई एडजस्टिंग एंट्री तो कैपिटल अकाउंट से निकलती है तो यहां से निकलेगी, और क्लोजिंग एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकलती है तो वो यहां से निकलेगी। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा कि एडजस्टिंग कौन सी है और क्लोजिंग कौन सी है। तो देखिए हमने लिख दिया ऊपर जनरल एंट्रीज, और जरा शुरू करते हैं फटाफट से। नंबर 1 डालते हैं और हम एडजस्टिंग, या देखिए एग्जाम में सबसे पहले एडजस्टिंग लिखना फिर क्लोजिंग लिखना, ये सीक्वेंस होता है कि पहले एडजस्टिंग लिखते हैं फिर क्लोजिंग। आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर आप पहले क्लोजिंग लिख दोगे, दूसरी बारी में एडजस्टिंग लिख लोगे तब भी उतने ही मिलेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस होता है, एक प्रेजेंटेशन होती है आंसर को प्रेजेंट करने की। तो हमेशा याद रखिएगा पहले एडजस्टिंग एंट्री उसके बाद क्लोजिंग एंट्री। तो जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहला वर्ड क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने देखिए यहाँ पर लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट और टू बीज करंट अकाउंट। ये देखिए ये एडजस्टिंग एंट्री हो गई, ये लीजिए मैंने टिक कर दिया पूरा। अब इसी की क्लोजिंग एंट्री ऊपर से निकलेगी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिख देते हैं यहां पर, ये हमारी क्लोजिंग एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लीजिए ये पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा हो गया, एडजस्टिंग भी लिख दी क्लोजिंग भी लिख दी। अब आते हैं नीचे सैलरी पर। तो देखिए सैलरी हमारे क्वेश्चन में किसे मिल रही है, बी को। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए नंबर 2 में लिखता हूँ, यहाँ पर नंबर 2 सैलरी की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है भाई, तो सैलरी की पहले एडजस्टिंग एंट्री, तो एडजस्टिंग एंट्री होगी हमारी क्या, सैलरी डेबिट टू किसको मिल रही है, बी को, तो बीज करंट अकाउंट। तो देखिए जरा सैलरी डेबिट टू बीज करंट अकाउंट, एडजस्टिंग हो गई। अब नीचे निकालते हैं इसकी क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग, ये एडजस्टिंग है, ये क्लोजिंग है, ये एडजस्टिंग थी, ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग निकलेगी सैलरी की, ये लीजिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। भाई अब तो आपको आप लोगों को आ गई होगी कि कैसे लेजर को देख के जनरल एंट्री निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सैलरी। अब आते हैं कमीशन, कमीशन की भी सेम ही है, कमीशन डेबिट टू ए। यहां पर ए को मिल रहा है ना, तो यहां पर हम ए को लिखेंगे। तो नंबर 3 कमीशन, कमीशन की पहले एडजस्टिंग एंट्री, तो एडजस्टिंग होगी हमारी कमीशन डेबिट टू एज करंट अकाउंट। तो कमीशन डेबिट टू एज करंट अकाउंट, ये लीजिए अमाउंट वाले कॉलम्स में टिक लगाते जाते हैं। उसके बाद ऊपर किसे निकालते हैं इसकी क्लोजिंग, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। देखिए एग्जाम में एक बात और ध्यान रखना, देखिए मैं तो आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप एग्जाम में हमेशा याद रखना जनरल एंट्रीज पास करते समय नरेशन जरूर डालना। ठीक है, मैं देखिए नरेशन नहीं लिख रहा हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, नरेशन थोड़ी बड़ी होती है, और आपको 11th क्लास, अब आप 12th की कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो नरेशन आप सबको आती होंगी। ठीक है, तो ये नरेशन बहुत ईजी है। जैसे आपको सबसे पहले वाली किसी की भी निकालनी है, जैसे आपको फर्स्ट वाले की निकालनी है, तो क्या निकालोगे यहाँ पर हम निकालेंगे, जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो यहाँ पर निकालनी पड़ेगी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और उसके बाद जब आप क्लोजिंग में डालोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप नरेशन तो निकाल सकते हो आराम से। जैसे सैलरी की हमें नरेशन निकालने, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम, सैलरी क्रेडिटेड टू बीज करंट अकाउंट, और उसके बाद सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी। ठीक है, तो नरेशन जरूर लिखना एग्जाम में। जनरल एंट्री पास करते टाइम हाफ मार्क्स एंट्री के होते हैं, तो हाफ मार्क्स नरेशन के भी होते हैं। 11th क्लास में आप क्लियर कर चुके हो, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नरेशन तो सभी को आती होगी। जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत अकाउंट्स पढ़ी है तो उसको इतना तो पता होगा कि जनरल एंट्रीज में भाई नरेशन तो पास की जाती है, बिना नरेशन के हम आगे नहीं चल सकते। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं जरा। कमीशन तक हमारा काम हो गया। कमीशन के बाद आता है हमारा क्या, ये आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
ये रहा देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो रिवर्स निकलेगी, तो इसकी हम निकालते हैं ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जरा निकालते हैं नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसकी निकलेगी पहले एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग में होगी हमारी ए इज करंट अकाउंट डेबिट, इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए ऊपर लिख देता हूं की बार में, क्योंकि स्पेस नीचे से हो सकता है कट जाए वीडियो नीचे से वरना, तो ऊपर मैं लिख देता हूं इसकी क्लोजिंग एंट्री। तो यहां से हम लाइन खींच देते हैं एक सीधी से बिल्कुल, ये लीजिए, थोड़े से इन्हें टिक्स को अंदर कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है भाई। अब हम पास करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री। तो भाई देखते हैं इसकी क्लोजिंग क्या होगी। इसकी क्लोजिंग यहां से निकलेगी, यानी कि इसकी क्लोजिंग निकल रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लीजिए टिक और ये लीजिए टिक। क्या क्या ले लिया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, सैलरी ले लिया, कमीशन ले लिया, प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट निकाला था। याद रखिए प्रॉफिट की कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं होती, कोई क्लोजिंग नहीं एंट्री होती, बस एक ही एंट्री होती है जो आपने प्रॉफिट निकाल के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एंट्री हमारी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट की एंट्री है, देखिए प्रॉफिट की, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू एज करंट अकाउंट और टू बीज करंट अकाउंट। ये लीजिए भाई, और तो कुछ नहीं बचा भाई, देखते चलते हैं साथ साथ। याद रखिए आपको ना हर चीज की एंट्री पास करनी होती है, कुछ नहीं छोड़ना, एक एक चीज चेक करो। ये पूरा हो गया, ये वाला मेरा पार्ट पूरा हो गया, यहां देखो एक चीज रह गई, ड्राइंग्स रह गई, ठीक है। तो ड्राइंग्स की पास करेंगे हम क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। तो देखिए यहां पर ड्राइंग्स की एंट्री हो रही है, तो मैंने लिख दिया देखो ड्राइंग्स की, एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ये लीजिए टिक टिक और ये टिक। नरेशन डालते चलना साथ साथ, नरेशन में छोड़ना बिल्कुल भी। अब देखिए यहाँ की सारी एंट्री हो गई, यहाँ की सारी एंट्री हो गई, आप इसकी भी कर लेते हैं साथ साथ। याद रखिए ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं होती, ये जो आप बीडी लिखते हो ना और ये जो आप सीडी लिखते हो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। देखो मैंने यहाँ पर भी इसलिए इसकी भी नहीं की, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी भी नहीं की। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की कोई जनरल एंट्री नहीं होती, ये तो सिर्फ बैलेंस हमने ट्रांसफर किए हैं, कोई एंट्री नहीं पास करनी इसकी, ठीक है। इसकी एंट्री हम पास करेंगे जो पार्टनर कैपिटल लेके आया है, तो ये कौन लेके आया कैपिटल, बी। तो एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। तो हमारी अगली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहां पर, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम पास कर रहे हैं। देखिए यहां पर बी ने कुछ अपनी जो कैपिटल है वो विड्रॉ भी की है, ठीक है। तो रिवर्स भी पास करेंगे हम क्या, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए टू कैश नीचे आएगा और बीज कैपिटल अकाउंट ऊपर। तो ये अगली एंट्री हमारी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है भाई। तो ये हमारा तरीका है जनरल एंट्रीज पास करने का बाय वॉचिंग देयर लेजर अकाउंट्स। तो हमने लेजर अकाउंट्स देखे यहाँ पर। चलिए अब एक चीज और मैं बताता हूं जो हमने लास्ट क्लास में देखी नहीं थी और हमने इस क्लास के लिए थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था। क्या, वैसे भी हम जब हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे हम वहां सारी चीज कवर करेंगे। देखिए क्या वो चीज है, नेट प्रॉफिट। देखिए जो नेट प्रॉफिट है एग्जाम के अंदर कभी कभार एग्जामिनर दो चीजें डालता है, रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए चाहे रेंट दे रखा हो चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा हो, ये ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। यानी जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। क्या क्या नाम है इनके, देखो मैं नाम लिखता हूं इन दोनों के। ये देखिए मैं ऊपर लिखता हूं यहां पर क्या क्या नाम है, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये देखिए ये दोनों रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट हैं। और हमारे अकाउंटेंट ने अगर गलती से प्रॉफिट निकालते समय इन दोनों चीजों को माइनस करना वो भूल गया है, तो देखिए दोबारा तो पॉसिबल नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर इन दोनों चीजों को डेबिट करना, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन को। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है तो आपको उन दोनों को क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट में से माइनस करना है। ठीक है, रेंट पर मंथ के हिसाब से हो सकता है दे रखा होगा कि 500 पर मंथ, तो इंटू 12 करके पूरे साल का निकाल लेना, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे साल के बनते हैं। ठीक है, 500 इंटू 12 करोगे तो 6000 आएगा। तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में होगा उसमें से 6000 माइनस करने के बाद यहां पर लिखना बाहर अमाउंट।
रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में यही होगा दोनों में। अगर आपको लोन दे रखा है तो उसके साथ इंटरेस्ट दे रखा होगा, इंटरेस्ट से लोन से इंटरेस्ट निकाल लेना और जो भी आ रहा है उसको भी नेट प्रॉफिट में से माइनस करना। तो ये दोनों चीजें हमारी, चाहे रेंट हो चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, ये दोनों नेट प्रॉफिट में से 100% माइनस होंगे। अगर आप माइनस नहीं करोगे तो आपका जो है ना ये प्रॉफिट जो है वो गलत निकलेगा। अगर प्रॉफिट गलत निकलेगा तो गलत ही ट्रांसफर होगा, और अगर गलत ट्रांसफर होगा तो क्लोजिंग कैपिटल्स भी गलत आएंगी। ठीक है, यहां पर आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, वैसे भी हमारी एक वीडियो बनेगी इसके ऊपर पूरी, रेंट के ऊपर भी, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर भी, जनरल एंट्रीज के साथ हमें क्या क्या करना है। ठीक है भाई, तो ये था हमारी आज की क्लास की ओवरऑल पिक्चर कि हमने देखा कि कैसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं फिक्स्ड के केस में। लास्ट क्लास में हमने देखे थे फ्लक्चुएटिंग के केस में। अगर आपने वीडियो मिस की है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर बिल्कुल अच्छे से आप उसको देख लीजिएगा। और अगर आपके अभी क्वेश्चन हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन कराए नहीं, अभी तो हम आने वाले हैं क्वेश्चन पे। ये सिर्फ आपको मैं बेस डेवलप कर रहा हूं अभी कि भाई चैप्टर में क्या आने वाला है। चैप्टर का मतलब ये नहीं होता कि शुरू होते ही आपके बोर्ड पर फटाफट मैं क्वेश्चन कराने लगाऊं, तो उससे क्या होगा, मैं तो क्वेश्चन करता रहूंगा, आपको अगर सर ने तो क्या करा, शुरू करी क्लास और क्वेश्चन कराने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पहले बेस डेवलप करेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर हम क्या शुरू करेंगे, अपना पहला कॉन्सेप्ट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलती है, सैलरी कैसे निकलती है, कमीशन कैसे निकलता है, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि ये जाती कहां कहां पर है चीजें, बस आपको निकालनी नहीं आती। ठीक है, निकालनी मैं सिखाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो क्लास को बस यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं, वरना ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है भाई, तो मैं अपने वर्ड्स दोबारा से रिपीट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।